जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, लड़की को बहुत बेचैनी हो रही थी। क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे साथ कोई घटना तो नहीं घट जाएगी या मैं झूठी फंस जाऊंगी। जब उसके साथ बेचैनी होती है, उसी समय इंतजार कर रही थी वो अपने प्रेमी का, और प्रेमी उसका आता है। प्रेमी आने के बाद जो लड़की थी वो अपने ही माता पिता को जान से मार देती। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ एक रील बनाती है जिसमें गले लगती है और खुश होती है। क्या माता पिता इतने आपके दुश्मन बन जाते हैं कि आप अपने प्रेम के लिए अपने ही माता पिता की जान लेने पर आ जाते हैं? जबकि ऐसा नहीं था। माता पिता आपकी अच्छे के लिए ही आपको रोकते हैं। जो लड़की थी उसको माता पिता इसलिए रोक रहे थे कि उस लड़के से बात ना किया करो, लड़कों से बात करना सही नहीं होता, इसलिए उसे रोका जा रहा था। और वही रोकने के चलते उसने एक ऐसा कदम उठा लिया अपने दोस्त के साथ मिलकर, जो अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस आती है तो पुलिस को एक ऐसी षड्यंत्र करके रचना बता देती है, ऐसी एक घटना की पूरी रचना बताती है, जिससे पुलिस भी परेशान हो जाती है। पुलिस को सोचने और समझने में कई दिन लग जाते हैं। 15 दिन बाद उसकी जब रिपोर्ट आती है तब देखा जाता है कि क्या है हकीकत और क्या नहीं है। यही सब चलता रहता है। इससे परेशान हो जाते हो। परेशान इतना ही नहीं कि जो लड़की थी उसने अपने परिवार को और पुलिस को सभी को परेशान कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी सच्चाई सामने लाई तो लड़की ने लास्ट में कबूल कर लिया कि हाँ, हमने ही अपने माता पिता को जान से मारा है। और कैसे मारा है वो भी उसने पूरी बातें बताई। जो उसका प्रेमी था उसका इंतजार था। इंतजार करने के बाद जैसे वो आता है, कुल्हाड़ी से पहले अपनी अम्मी को मारती है और अम्मी के बाद फिर अपने अब्बू को मौत के घाट उतार देती है। क्या एक ये जायज रिश्ता हो सकता? नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर में एक कस्बा पड़ता है शिकारपुर, और शिकारपुर में एक मोहल्ला पड़ता है लाल दरवाजा। लाल दरवाजा जो मोहल्ला था वहाँ एक लड़की रहती थी और उसका एक प्रेमी उससे कुछ ही दूर, मुश्किल से 50 घर दूर रहता था। रहने के बाद जब उसकी चर्चाएं इतनी बढ़ जाती हैं लड़की की, तो उनके माता पिता को कहीं ना कहीं पता लग जाता है। और जब पता लगता है तो उसके जो माता पिता थे वो मना करने लगते हैं। मना इतना करते हैं कि लड़की के ऊपर कहते हैं कि बेटा सुधर जाओ, ये सब कार्य गलत होते हैं। और हकीकत बात है कि कहीं ना कहीं माता जो पिता होते वो आपकी अच्छाई के लिए ही आपकी बात बताते हैं, क्योंकि अच्छाई हर एक व्यक्ति नहीं बता सकता है। सिर्फ एक ऐसा रिश्ता ये बनता है जो निस्वार्थ आपकी बातें बताएगा। उसी में लड़की को समझ में नहीं आता है, लड़की के ऊपर कुछ पाबंदी लगा देते हैं माता पिता। तो लड़की को ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो मेरी माता ही पिता है। जो माता थी, माता का नाम था रेहाना और पिता का नाम था शब्बीर। लड़की की उम्र कुछ 16 साल की थी और 15 मार्च सन 2023 को घटना का जब वारदात हो जाता है, और वारदात में लड़की के द्वारा ये पूरी जो रचना थी वो रची गई थी। जब एक लड़की अपने ही माता को और पिता को मौत के घाट उतारती है, तो उसके पहले जब लड़की को माता और पिता ने रोका था कि बेटा ऐसा कार्य ना करो, तो वो क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसका जो था, वो जिस लड़के से प्रेम कर रही थी उसके लिए उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था, उसके लिए उसकी बात मानी जा रही थी। इसलिए उसको ये लग रहा था कि जो हमारे माता और पिता हैं यही हमारे लिए सबसे बड़े रास्ते में हमारे रोड़ा बन रहे हैं, क्यों ना इनको हटा दिया जाए। क्योंकि माता पिता ने कुछ दिन के लिए अपनी बेटी का फोन ले लिया था, फोन बंद कर दिया था और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कहते थे आप अंदर रहो, यदि कोई काम हो तो बताओ, हम कर देंगे। पढ़ाई उसकी हो नहीं रही थी, पढ़ाई भी रुकवा दी थी। क्योंकि एक नाबालिग लड़की
कि उम्र में सभी को लगभग प्रेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर देते हैं, ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसके लिए उन्हीं को सोचना नहीं, सबके लिए सोचने का एक विषय बन जाता है। जैसे इस लड़की के लिए, लड़की क्या करती है, अपने माता और पिता को नींद की गोली दे देती है, और नींद की गोली देने के बाद दोनों लोग सो जाते हैं। लड़की को इंतजार था सिर्फ अपने प्रेमी का इंतजार करती रहती है। प्रेमी में जैसे लेट हो जाता है, उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, और जो उसका प्रेमी था उसको मौका नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर से उसको जब मौका मिलता है तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, और कुल्हाड़ी से सबसे पहले उसकी अम्मी का कत्ल कर देता है, और अम्मी के बाद उसके अब्बू को मार देता है। लेकिन अब्बू की कहीं ना कहीं सांसें जो थीं वो बच गई थीं, चल रही थीं, और उनकी निगाह में दोनों लोग मर गए थे। मरने के बाद लड़की अपने प्रेमी के गले में मिलके हंसती है, खुशी होती है, और खुशी होने के बाद एक रील बनाती है। रील बनाने के बाद जैसे सुबह होती है, सुबह अपने प्रेमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और रोने का एक नाटक करने लगती है। ऐसा नाटक कि मोहल्ले वाले सब परेशान हो गए कि यहाँ पर रात में किसने मर्डर कर दिया, किसने हत्या कर दी। सब इस विषय को सोच रहे थे, सब कोई दूसरा अनुमान लगा रहा था, कोई दूसरा अनुमान लगा रहा था, लेकिन किसी का अनुमान सही नहीं जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस आती है, पुलिस अज्ञात लोगों के नाम FIR भी करती है। जो लड़की थी और जो लोग सोए हुए थे उनसे पूछा जाता है, मोहल्लों वाले से पूछा जाता है, लड़की से पूछा जाता कि क्या हुआ है। तो लड़की बताती है, बयान देती है कि हमारे जो अब्बू थे उनका कहीं लेन देन का मामला था, लेन देन के मामले में समय से पैसा ना देने के चलते उन लोगों ने मार दिया। वो ऐसा झूठा आरोप और मनगढ़ंत कहानियां बता देती है। पुलिस उस चीज को जब अज्ञात के नाम FIR करती है तो उसकी निगरानी में सब चलता रहता है। ऐसे चलते चलते जब पुलिस को 15 दिन हुए, तब जो रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें नींद की गोली का जिक्र आता है। तब नींद की गोली कौन दे सकता है? यदि आपका कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, आपको मारने आएगा, तो वो नींद की गोली नहीं देगा, वो तो आके और सीधा आपको मारेगा और चला जाएगा। वही चीज होती है, नींद की गोली जब उसमें आती है रिपोर्ट में, तो पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये घर वालों का ही हाथ है। अब पुलिस लड़की से पूछताछ करती है, घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन खाना बनाता है, कैसे क्या बात होती है। तो जो लड़की थी अब वो घबराने लगती है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं सच्चाई पता लग गई थी। लड़की को फिर एक दिन के कस्टडी में ले जाते हैं। कस्टडी में ले जाने के बाद पूछताछ होती है। फिर लड़की के मुंह से जो सच था वो फिर कबूल लेती है। कबूल ऐसे लेती है, बताती है कि जो हमारी अम्मी थी और अब्बू थे, ये दोनों हमारे प्रेम में रोड़ा बन रहे थे, हमारे प्रेम की दिक्कत दे रहे थे, इसलिए हमने इनको उतार दिया मौत के घाट। पर समझ नहीं आ रहा था व्यक्ति अपनी औलाद के लिए क्या से क्या जतन करता है, क्या से क्या मन्नत मांगता है, औलाद होती है। और औलाद होने के बाद ऐसे कदम उठाते हैं कि जिसके लिए कौन चाहेगा कि इस कलयुग में ऐसी बेटी किसी को हो जो एक माता पिता की हत्यारी बन जाए। और हत्यारा ऐसा नहीं कि जो प्रेमी था वो भी कुल्हाड़ी लेके आया, कुल्हाड़ी से वार किया। जब सच्चाई निकलती है तो प्रेमी को भी गिरफ्तार किया जाता है। पर बुलंदशहर में जहाँ पर लाल दरवाजे के पास इनका मकान था, तो पड़ोसियों ने बताया था जो लड़की थी वो 2-3 लड़कों से बात करती थी, और 2-3 लड़कों में से जिससे वो अधिक प्रेम करती थी उसी को उसने बुलाया था, जिसके चलते वो शादी करने के लिए तैयार थी। पर घर वाले बार बार समझा रहे थे, इसलिए वो नहीं मान रही थी, और ना मानने के चलते उसने ऐसा कदम उठा लिया। ऐसा कदम उठाती है, और कदम उठाने के बाद रेहाना और शब्बीर जो उनके माता और पिता होते हैं, उनकी सच्चाई जब नहीं पता लगती तो पुलिस उनके लिए एक 4 टीम बनाती है, 4 टीमों का गठन करती है। गठन करने के बाद जब चारों दिशाओं में पुलिस की निगरानी होने लगती है, तब उनकी सच्चाई जो होती है वो सामने निकल के आ जाती है। और सामने निकलने के बाद ये सब जो सच्चाई थी वो परिवार वालों को और उनके मोहल्ले वालों को जब पता लगती है, सब परेशान हो जाते हैं, और लड़की को कहीं ना कहीं से गलत दृष्टि से देखने लगते हैं कि एक अपने माता पिता को कैसे कोई मार सकता है।
कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों। कई बार अपनों से भी आपको नुकसान हो सकता है, अपनों से भी सतर्क रहें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।